देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आजकल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा काफी ज्यादा चर्चा में हैं। विराट कोहली की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने टेस्ट करियर से अचानक से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसको लेकर क्रिकेट फैंस जो है मायूस दिखे। वहीं एक चीज जो हमने देखी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे कीली कुंज आश्रम यानी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम वृंदावन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया वैसे ही वो वृंदावन के लिए निकले। वहां क्या बातें हुई, क्या क्या चीज वहां पर स्पेशल देखने को मिला और विराट और अनुष्का आखिरकार इस आध्यात्मिक यात्रा पर कब से निकल गए, ये सब हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी रूबी। रूबी, हमने देखा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आध्यात्मिक यात्रा पे निकल गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये अध्यात्म का रास्ता जो है वो उन्होंने जो चुना है, उनके मन में क्या आया होगा? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया वैसे ही वो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। हाँ शालू, उन्होंने संन्यास का ऐलान करते ही वो अगले दिन मंडे को उन्होंने ऐलान किया था और ट्यूसडे को वो आश्रम पहुंच गए थे। वीडियोस वायरल हुई थी तो लोगों को पता चला कि वो वहाँ आश्रम पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि वो पहली बार नहीं गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम, इससे पहले भी वो 2 बार जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब वो पहुंचे थे तो फिर 4 जनवरी 2023 को पहली बार मिले थे वो प्रेमानंद महाराज जी से, जिसके बाद वो 10 जनवरी को इसी साल भी मिले हैं प्रेमानंद जी महाराज से। तो इससे देखो, एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी अध्यात्म के रास्ते पर निकल गए हैं और शायद ये सही भी है। बिल्कुल। हम ना आपको हल्का सा क्लिप सुनाते हैं प्रेमानंद जी महाराज और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच क्या क्या बातें हुई। हल्की सी आप एक बार थोड़ा झलक सुन लीजिए। विराज बैठ प्रसन्न हो? ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। रूबी, वहां पर जो है हमेशा से प्रेमानंद जी महाराज जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत ही भक्ति का और जो सही रास्ते पर चलने का वो ज्ञान देते हैं। हमने देखा कि अनुष्का शर्मा जब वहां बैठी थी वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो इमोशनल नजर आ रही है और मतलब रोती हुई नजर आ रही है और एक भक्ति भाव होता है जो इंसान को वहां तक पहुंचा देता है। और सोशल मीडिया पर ये भी आ रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हो, आप कितने सक्सेसफुल हो, हर इंसान अपने अपने रास्ते पे एक अपना ओन बैटल लड़ रहा है। बिल्कुल शालू, जैसे अनुष्का शर्मा की जब भी मैं भी ये वीडियो देख रही थी कि जब प्रेमानंद जी महाराज उन्हें बातें बता रहे थे, उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो अनुष्का शर्मा इमोशनल दिखाई दी थी। एक बार वीडियो पहले दिखा देते हैं, आप जरा वो वीडियो देखिए जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है अनुष्का शर्मा का। हाँ रूबी, अब आप। हाँ, अनुष्का शर्मा मायूस दिखाई दे रही थी और ऐसा एक्चुअल में भी होता है। अगर मैं पर्सनली भी बोलूं कि हम अगर जैसे किसी भगवान के दरबार में खड़े होते हैं तो हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, अपना वैभव, अपनी संपत्ति, हमें केवल एक होता है आश्रय होता है उनका ही। और ये चीज हमें अनुष्का शर्मा भी देखने को मिली। जब ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग से देखा था तो प्रेमानंद जी महाराज ने सबसे पहले विराट कोहली से पूछा प्रसन्न हो, तो रिप्लाई में बोलते हैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा ठीक ही रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ परेशानी तो झलक रही थी, क्योंकि हाँ। हमने देखा, हम दर्शकों को भी वो वीडियो दिखाएंगे कि जब वो वहां बैठे हुए थे बातचीत कर रहे थे, उनका हल्का परेशानी का भाव था, लेकिन जब वो वापस मुंबई लौटे एयरपोर्ट पर उनको देखा गया तो एक अलग सी मुस्कुराहट थी, एक वो शांति का जो वो चेहरे पे होता है भावना, वो दिखाई दे रही थी। वो आप वीडियो एक बार पहले देख लीजिए। हाँ, अनुष्का शर्मा जब वो बता रहे होते हैं प्रेमानंद जी महाराज, तब उनसे पूछती हैं, उन्होंने बोला कि नाम जप करो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो आप नाम जप करिए। इसके बाद अनुष्का शर्मा ये भी पूछती हैं कि नाम जप से हो जाएगा? वो बोलते हैं पूरा। आप इसमें समझ सकते हैं कि जब हमारा वैभव कितना है और हम क्या कर रहे हैं ये चीज मैटर नहीं करती। ये बात खुद प्रेमानंद महाराज ने बोली और उन्होंने बोला कि आप केवल नाम जप करो। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि पुण्य जो है वो तो पिछले जन्म का पुण्य भी आपके साथ जुड़ जाएगा, और वैभव है वो ये नहीं कि आप नाम जप कर रहे हैं इसलिए वैभव मिल रहा है। वैभव इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आप
पाप कर पुण्य मतलब जो किया पुण्य है, आपने जो किया है, उसके जरिए आपको वैभव मिल रहा है। और आप नाम जपने को लेकर भी उपदेश दिया कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन ही नाम जपते रहो, आप जो है भक्ति भाव से एक बार भी राधे राधे बोल लोगे तो वो आपका मतलब 100 नाम जप के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। नाम जप को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने अनुष्का शर्मा को क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग वही एक खास चीज देखी गई रूबी, अनुष्का शर्मा तो छुपा रही थी लेकिन विराट कोहली के हाथों में साफ नजर आ रहा था। हाँ। एक रिंग थी, छोटी सी रिंग हाँ। थी, वो क्या थी लोग पूछ रहे हैं, वो भी बता दें आपको। वो इलेक्ट्रिक टेली काउंटर होता है, वो जितने भी जैसे भक्त होते हैं, भक्ति भाव में होते हैं, जो नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो घड़ी जैसी होती है। आप जितनी बार नाम लोगे उसका एक बटन होता है, वो आप दबा दोगे तो वो डिजिटल स्क्रीन होता है, उसमें वो अपने आप एक काउंट हो जाएगा। तो वो आसानी होती है जो है चैंटिंग करने में, भगवान का नाम लेने में। ये खास चीज देखी गई। थोड़ा आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बता देते हैं, उनकी वीडियोस और उनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। वो वृंदावन में केली कुंज आश्रम में रहते हैं, आप वहाँ आसानी से जा सकते हैं वृंदावन, और उनकी आप सत्संग में भी आसानी से जा सकते हैं। वहाँ आप आश्रम में जाओगे, टोकन मिलेगा, फिर रात को भी दर्शन उनके कर सकते हैं आप। प्रेमानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश के कानपुर के गाँव से आते हैं। वो कुछ दिन काशी में रहे थे, अब वो वृंदावन में राधे नाम का जाप करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा, ये सब लोग आप जानते होंगे कि उनकी किडनियां खराब है। 19-20 साल से वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो वही बोलते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि ये तो नाम जप की ताकत है, ये तो राधे नाम की ताकत है जो मुझे वो लाडली महारानी जी कुछ नहीं होने देती है। वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी वो हर दिन नाम जप करते हैं। वृंदावन आश्रम में उनके पास पता नहीं लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं, और सोशल मीडिया पे उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनके भजन जो है लोगों को सही रास्ते पर ले जाने का एक काम करता है। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तो चलिए इसलिए भी वायरल हो रहे हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने संन्यास लेने की बात की थी। पर मैं आपको बता दूं कि केवल वही लोग नहीं, अगर मैं अनुष्का शर्मा की बात करूं तो वो बॉलीवुड से रिलेशन रखती हैं, कनेक्शन रखती हैं। विराट कोहली स्पोर्ट्स पर्सन है। मैं आपको बता दूं इन दोनों के अलावा भी बॉलीवुड के और फील्ड के ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंच चुके हैं, मतलब उनके दरबार में जाते रहते हैं, जिनमें एक मेन नाम बी प्राक का भी है। बिल्कुल, उनका तो बी भजन प्राक बहुत है, वायरल हुआ खली था। है, खली को हाँ। कौन नहीं जानता, खली भी उनके दरबार में कई बार जा चुके हैं। और एक मेन बात, एक अफ्रीकन सिंगर है रावनी, वो तक दरबार में पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो होगा ऐसा जो सब लोग उनके दरबार में जाते हैं बिल्कुल। और अपने आपको शांत महसूस करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जब लंदन में उनकी बात हो रही थी कि वो लंदन मूव कर जाएंगे, शायद कर सकते हैं वो, तो वहाँ भी उनको बहुत बार भजन कीर्तन में शामिल होते हुए देखा गया। साथ ही साथ उनको नीम करोली आश्रम जो नैनीताल से कुछ दूरी पर है, वहाँ कैची धाम में, वहाँ भी उनको देखा गया। और वो लगातार नीम करोली बाबा के आश्रम और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाते रहते हैं। उनकी एक तरह से ये स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं, अपने आप को शांत करने के लिए वो वहाँ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप वहां गए हैं? आपको किस तरह की मन की शांति मिलती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी जो है, आप विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को क्या कहना चाहते हैं, ये भी अगर आप कहना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।